लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल nomad.gauram में। तो आज हम बात करेंगे कि हम लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं, लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लक्षद्वीप में कैसे और कहां पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं, लक्षद्वीप में घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा रहेगा, और ट्रिप में घूमने के लिए कितना खर्च आएगा, और लक्षद्वीप पहुंचने के लिए हमें कहां से परमिशन मिलेगी। और भी एक और बात जो है कि लक्षद्वीप आने के लिए आपको जो पैकेज है वो कहां से और कैसे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लक्षद्वीप टूर से जुड़ी सभी तमाम प्रकार की जानकारियां देंगे, जिसके लिए आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो इसलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप इंडियन यूनियन टेरिटरी है, जो एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है। लक्षद्वीप में बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस हैं और छोटे छोटे आइलैंड और वाटर एक्टिविटीज़ का भी आप आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भी लोग घूमने आते हैं। लक्षद्वीप में ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कपल के साथ आ सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग और पैरासीलिंग जैसी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि यूथ को यहाँ पर आने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर ज़्यादातर बीचेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल वाटर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप भी यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लक्षद्वीप तक क्रूज या फिर फ्लाइट के द्वारा पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने शहर से केरल के कोच्चि शहर तक आना होगा। कोच्चि पहुंचने पर आपको क्रूज या फिर फ्लाइट मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप क्रूज से लक्षद्वीप तक पहुंचना चाहते हैं तो कोच्चि से आपको बहुत सारे क्रूज मिल जाते हैं, जिनमें हर एक अलग अलग कोच होते हैं, जिनके जो टिकट प्राइस होती है वो लगभग 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की रहती है। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से इन कोचिस का टिकट ले सकते हैं। क्रूज के द्वारा कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचने तक आपको लगभग 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप मुंबई और आसपास के शहरों में रहते हैं तो आपको वहां से भी क्रूज मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के द्वारा लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको केरल के कोच्चि से लक्षद्वीप के अगात्ती एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट की सुविधा मिल जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, आप जितने दिन पहले फ़्लाइट की टिकट बुक करेंगे वो आपको उतनी ही सस्ती पड़ेगी। तो फ़्लाइट से लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप ट्रिप के लिए परमिट कैसे लें। तो दोस्तों, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से यहाँ आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको ये परमिट केरल के कोच्चि शहर से लक्षद्वीप ऑफिस में मिलेगा। लक्षद्वीप ऑफिस को स्पोर्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इस परमिट को इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जिसकी वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू भी ऑनलाइन बुक या फिर ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी पैकेज को बुक करके लक्षद्वीप जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको परमिट लेने की कोई नीड भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये परमिट
पैकेज में ही इंक्लूड होता है। और अगर आपने ये पैकेज किसी एजेंट के थ्रू बुक किया है तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने पैकेज डिटेल्स में भी देख सकते हैं कि आपकी जो परमिट है वो इसमें इंक्लूड है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लक्षद्वीप पहुंच चुके हैं और परमिट की बात भी हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है। लक्षद्वीप में आपको अधिकतर रिजॉर्ट्स ही देखने को मिल जाते हैं, जिनके प्राइस 8,000 से लेकर 15,000 रुपये तक होते हैं। तो आप जिस तरह भी जाओगे तो आपको इस तरह के रिजॉर्ट में लगभग सेम प्राइस में ही होटल मिल जाएंगे। और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। सी फूड तो यहाँ पर काफ़ी फेमस है ही, आप यहाँ पर सी फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं, या फिर आप जो है वेज खाते हैं तो यहाँ पर वेज खाने में भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जिसका आपका पर डे के हिसाब से लगभग 1,000 रुपये का खर्च आएगा खाने पीने का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरना और खाना पीना थोड़ा महंगा पड़ेगा अदर टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से। तो अब आप एक बार यहाँ आने से पहले पैकेज की डिटेल्स भी चेक कर लेना। हो सकता है आपको यहाँ आने के लिए पैकेज में कोई ऑफ़र या डिस्काउंट मिल जाए जो आपको सस्ता भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको लक्षद्वीप में घूमने के लिए कितना समय सफिशिएंट रहेगा। वैसे तो लक्षद्वीप आप 2-3 दिन में ही घूम सकते हैं, मगर आप लक्षद्वीप घूमने और एंजॉय करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 दिन 4 रात तक का प्लान बना के आना चाहिए, जिसमें कि 2 दिन तो आपके आने और जाने में ही लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें कि आप डे 1 में कहाँ घूमें, तो आप सबसे पहले मिनिकोय आइलैंड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्रूज हैं वो आपको सीधा यहीं पर ही ड्रॉप करते हैं अगर आप क्रूज के थ्रू आ रहे हैं। लगभग सभी जो क्रूज है वो आपको इसी आइलैंड पर ही ड्रॉप करेंगे। और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग जो है वो अगाती आइलैंड से करनी होगी। अगर आप बात करते हैं, अगर आप क्रूज से आ रहे हैं तो मिनिकोय आइलैंड जा सकते हैं। दोस्तों, मिनिकोय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकोय आइलैंड पर आपको बिल्कुल क्लियर और क्लीन वाटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यह लक्षद्वीप का सबसे खूबसूरत आइलैंड है जो सभी पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा और अमेजिंग लगेगा। यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप लाइट हाउस जा सकते हैं। आप लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से आसपास का नज़ारा देख सकते हैं और अरब सागर का जो दृश्य है वो काफ़ी सुंदर और देखने लायक होता है। एक तरफ आपको नीला समुद्र और दूसरी तरफ आपको आसमानी समुद्र देखने को मिलता है। इस व्यू को भी आप अपने कैमरे में ज़रूर कैप्चर करिए और आप यहाँ पर एंजॉय करके डे 1 यहीं समाप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डे 2 में कल्पेनी आइलैंड जा सकते हैं। कल्पेनी आइलैंड तक जाने के लिए आप बोट या शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बोट या शिप से जाने के लिए जो प्राइस होता है वो पर पर्सन का 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में ही रहता है और ये शिप आपको 4 से 5 घंटे में ड्रॉप कर देते हैं। जब आप कल्पेनी आइलैंड पहुंच जाएं तो आपको वहां की ब्यूटी और नेचर इतना शानदार लगेगा कि मानो अब आप यहां से वापस ही ना जाएं। यहाँ का पानी क्लियर होता है और वाटर एक्टिविटीज़ होती है। ये बीच इतना अच्छा है कि कब आपका टाइम बीत जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इस बीच पर बैठकर आप नारियल पानी ज़रूर पिए, इससे आपको आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप यहाँ पर छोटी छोटी वाटर एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, इससे आपको बड़ा ही आनंद और सुकून मिलेगा। इसी के साथ ही आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा और आप चाहे तो यहीं पर स्टे कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे 3 में कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड पर जा सकते हैं, जो कि आप शिप और बोट के थ्रू जा सकते हैं।
इस शिप और बोट से जाने का जो प्राइस है वो लगभग 3000 से 3500 रुपये तक आता है। कदमत आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है और यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन और क्रिस्टल है। लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स में से सबसे ज़्यादा क्लीन और क्रिस्टल वाटर आपको कदमत आइलैंड का ही मिलेगा। आप यहाँ पर आकर वाटर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर स्कूबा डाइविंग करते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पे अंदर पानी एकदम क्लीन और साफ दिखाई देता है और यहाँ अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनको एकदम क्लियर देख सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करते वक्त यह मज़ा आप 2000 रुपये तक में ले सकते हैं, क्योंकि स्कूबा डाइविंग का यहाँ पर एक फ़िक्स प्राइस है जो कि 2000 रुपये है। और वास्तव में यहाँ की स्कूबा डाइविंग में आपको हॉलीवुड और डिस्कवरी चैनल में दिखाई जाने वाली स्कूबा डाइविंग के जैसी ही लगेगी, मानो कि आपका यहाँ पर कोई शूटिंग सीन चल रहा है। कदमत आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग करने के अपने इस एक्सपीरियंस को शायद ही आप कभी भुला पाओगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं, अन्यथा आपके 5 दिन और 4 रात का जो टूर है वो कदमत आइलैंड पर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके जो 2 दिन हैं वो कोच्चि से आने और वापस कोच्चि जाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा दिन घूमने के लिए हैं तो आप जो है यहाँ से कवरत्ती आइलैंड पर जाकर भी मज़े ले सकते हैं। यह आइलैंड भी बहुत सुंदर आइलैंड है और यह लक्षद्वीप की राजधानी है। यह आइलैंड अपने ब्यूटीफुल बीचेस, नज़ारे और सफ़ेद मखमली रेत की वजह से काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। आप यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कपल आते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की ब्यूटी और नज़ारे आपके प्यार को और ज़्यादा गहरा और यादगार बना देंगे। यहाँ पर घूमकर और एंजॉय करने के पश्चात आपका डे 4 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद डे 5 में आप बंगाराम आइलैंड जा सकते हैं, क्योंकि यह आइलैंड सनसेट और सनराइज के जो बेहतरीन व्यू है उनकी वजह से काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर सनसेट और सनराइज दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं और आपका जो पूरा दिन है वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये था आपका डे 5 का बंगाराम आइलैंड, जिस पर आप बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लक्षद्वीप आने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, आपको यहाँ पर किस महीने में और कब आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से अप्रैल तक का रहता है, जो पीक टाइम होता है। इस दौरान यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ का जो नज़ारा है वो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे ट्रिप में आपका जो टोटल बजट है, टोटल खर्चा है वो कितना आएगा। तो मेरे अनुसार जो 5 दिन और 4 रात का खर्च है, जिसमें कि आपके 2 दिन कोच्चि से आने और कोच्चि वापस जाने का इंक्लूड है, तो इसमें जो है वो लगभग 35,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आएगा, जिसमें मैंने अभी कोई वाटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं की है। या फिर दोस्तों, आप इसके अलावा समुद्रम पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें 2 क्लास होते हैं, जो कि एक है डायमंड क्लास, जिसका जो पैकेज का किराया है, जो पैकेज का रेट है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि 5% GST भी इंक्लूड होता है। और दूसरा है गोल्ड क्लास, जिसका जो प्राइस है वो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, समुद्रम पैकेज की जो बुकिंग है वो आप कोच्चि से ले सकते हैं, या फिर आप जो है इसको ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो हमारी लक्षद्वीप के ऊपर कि हम लक्षद्वीप में कैसे विजिट करें, कब जाए, कैसे जाए, कितना खर्च आएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर पर भी डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।